हेलो क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन 12.5। ये एग्ज़ाम्पल था हमारा, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 12.6। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल 12.6 यहाँ पे दिया हुआ है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज़ डबल्ड ऑन इट। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, उसको हमने डबल कर लिया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमें बताना है न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा। ठीक है, एक हम ड्रॉ करते हैं। ये सपोज़ किया कि एक 4 ओम का वायर है जिसकी लेंथ हम एक सपोज़ कर लेते हैं कि 4 ओम का ये वायर है। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब हम इसके वायर के लेंथ को डबल करेंगे। 20 से जब हम फोल्ड कर देते हैं, कोई भी एक हम वायर लें, उसको हम 20 से फोल्ड कर दें। जब 20 से हम फोल्ड करेंगे तो उसका लेंथ क्या हो जाता है, हाफ़ हो जाता है। लेंथ हाफ़ हो जाता है और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। हमें नया रेजिस्टेंस बताना है कि इस वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलो आगे करके देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि 4 ओम लेंथ, किसी एक लेंथ ऑफ वायर की, अगर एक हम वायर को लेते हैं किसी भी लेंथ का, उसको हम डबल करते हैं। चलो यहाँ पे गिवन है रेजिस्टेंस 4 ओम। हमें पता है फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। रो इज़ द रेजिस्टिविटी हेयर, L इज़ द लेंथ ऑफ अ वायर एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। व्हेन अ वायर इज़ डबल्ड ऑन इट, अगर एक वायर को डबल करते हैं, इट्स लेंथ विल बिकम हाफ। उसका लेंथ क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मैंने भी पहले ही बताया था। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी डबल्ड, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखो एक लेंथ हमने वायर का ड्रॉ कर लिया है। ये 4 ओम वायर है। ठीक है, हम एक ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। ये 4 ओम का एक वायर है जिसकी लेंथ L है। ठीक है, अब हम इसको जब हम डबल कर देंगे, मिड से हम फोल्ड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये मुड़ करके नीचे आ जाएगा। सपोज़ कर रहे हैं कि 10 मीटर लेंथ का वायर है, इसको जब हम फोल्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा, यानी 5 मीटर का वायर हो जाएगा। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से क्रॉस सेक्शन एरिया था और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया और आ गया। जब हम मिड से इसको फोल्ड करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता है और लेंथ ऑफ वायर उसका हाफ़ हो जाता है। इसका लेंथ ऑफ वायर इसका हाफ़ हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, आई होप सो। ये बहुत इजी पैटर्न है, हम लोग घर पे भी इसको चेक करके देख सकते हैं। एक वायर ले, उसको 20 से फोल्ड कर दे, तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया जब दोनों को साथ में ले आते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका डबल हो जाता है, क्योंकि एक पहले से क्रॉस सेक्शन एरिया था, एक दूसरा हो गया, डबल हो गया। अब हमें पता है R1 इक्वल टू क्या है, रो। लेंथ को हमने हाफ कर दिया L/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने डबल कर दिया 2 इंटू A, क्योंकि ऊपर हमने बात किया था हमारा रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, हमारे मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, और मटेरियल ऑफ वायर हमने चेंज नहीं किया है। अगर मटेरियल ऑफ वायर हमने चेंज नहीं किया है तो उसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो लेंथ हमारा हाफ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L/2 का जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। इट मीन्स L/4 इंटू A हो जाएगा, वेयर R1 इज़ द न्यू रेजिस्टेंस। देयरफॉर R1 अपॉन R हमने डिवाइड किया, न्यू रेजिस्टेंस को ओल्ड रेजिस्टेंस से डिवाइड किया। R1 की वैल्यू क्या है, रो L/2 अपॉन 2A अपॉन R की वैल्यू क्या है, रो L अपॉन A। R की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A। अब रो से रो कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया और A से A, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये हमारा कैंसिल आउट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। रो से रो कैंसिल आउट, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, 1/2 अपॉन नीचे 2 आ जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये हो गया। ठीक है, अब 1/4, 2 से 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4A हो जाएगा, और नीचे
ए ऑलरेडी है, वन एल अपॉन 4a हो जाएगा। इसको हम एल सपोज कर ले रहे हैं, एल अपॉन 4a ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा एल अपॉन ए। अब एल से एल और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, जब कैंसिल आउट हो जाता है तो ऊपर 1 बचता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 1 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। होप सो समझ में आया होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/4 हमारा आंसर आ गया। R1 की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें R से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू R। R को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू 1/4 इंटू R, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है क्या है 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम पुट कर देंगे तो 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 ओम, ठीक है। होप से समझ में आया होगा। हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 209 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। हमने जब रेजिस्टेंस के बारे में डिफाइन किया था तो वहाँ पे डिफाइन किया था किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया है और इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो कि किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वहाँ से हमें इसकी हेल्प मिल सकती है। सो नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और चौथा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन चारों चीज़ पर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करता है। लेंथ का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ अ सेम मटेरियल व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। हमें बताना है कि थिक वायर से ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो करेगा या थिन वायर से, व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द सेम सोर्स, जब सेम मटेरियल की हो दोनों वायर और सेम सोर्स से कनेक्टेड हो तो किससे ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा हमारा करंट। अब जब हमने पढ़ा था कि करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि करंट किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। अब देखो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर, सो थिकर द वायर लोअर द रेजिस्टेंस। मैंने बताया भी था कि जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा और वाइस वर्सा। देयरफॉर करंट विल फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर, तो थिक वायर में करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगी इन कंपैरिजन टू द थिन वायर। ओके, देखा होगा जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उसमें इसीलिए मोटे वायर लगाए जाते हैं। जो बड़े बड़े खंभों में मोटे वायर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हमारा वो वायर ईजिली करंट को पास भी कराता है। और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ पे अपॉन होगा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R इक्वल टू 1/a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा करंट ईजिली फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस को हमें कांस्टेंट रख देना है while the potential difference across the two end of the component decreases। पोटेंशियल डिफरेंस हमें डिक्रीज करना है टू द हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, जो पहली वैल्यू थी उससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देना है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, क्या चेंज अकर होगा, हमारे करंट में चेंजेस क्या होंगे। उसने बोला रेजिस्टेंस को हमें कांस्टेंट रखना है और पोटेंशियल डिफरेंस को हमें डिक्रीज करके हाफ कर देना है, तो करंट में चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। इफ द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
यानी हमें ओम्स लॉ में क्या बताया गया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के. इट मीन्स इफ द डिफरेंस इज रिड्यूस टू द हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, द करंट ऑल्सो बिकेम द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. यानी अगर पोटेंशियल को हाफ कर देंगे तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना कि अगर हम पोटेंशियल को हाफ करते हैं तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा. कभी कभी क्वेश्चन को चेंज कर देता है, तो ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रदर देन द प्योर मेटल. एलॉय से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ हायर देन द प्योर मेटल एंड इट डज नॉट कोरोड ईजिली. उसकी रेजिस्टिविटी हायर होती है, ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है तो कोरोजन नहीं लगता है. मोर एवर इन द हाई टेम्परेचर द अलॉय डू नॉट मेल्ट रीडली. हाई टेम्परेचर पे अलॉय मेल्ट भी नहीं करता. द कॉइल ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस सच एज द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ द अलॉय रेदर देन द प्योर मटेरियल. इसीलिए वो अलॉय से बनाया जाता है. चलो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यूज़ द डेटा इन द टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग. विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ द बेटर कंडक्टर. हमें बताना है कि दोनों आयरन और मर्करी में से कौन सा कंडक्टर बेटर है. आयरन का रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या है, यू कैन सी 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, जो एंड मरकरी की क्या है 94 इंटू 10⁻⁻8. किसकी रजिस्टिविटी कम है, आयरन की. हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जिसकी रजिस्टिविटी कम होती है वो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी कम होता है. इसीलिए आयरन बेटर कंडक्टर है देन द मरकरी. इन कंपैरिजन टू द मरकरी आयरन गुड कंडक्टर है क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी कम है. अगर रजिस्टिविटी कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी कम होगा. अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम है तो ईजिली करंट को फ्लो कराएगा और वो गुड कंडक्टर होगा. सेकेंड क्या बोला है, विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर. सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा यहाँ पे क्या है, सिल्वर. सबसे टॉप पर है, सबसे कम रजिस्टिविटी है, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ मटेरियल. लेकिन ध्यान रखना सिल्वर को हम वायर में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसको वो बहुत ईजिली मेल्ट हो जाता है और कॉस्टली भी होता है. ओके क्लास 10, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 221 का. पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम कट करते हैं. ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, एक वायर है, हमने इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में कनेक्ट किया, बनाया. दिस इज़ द रेजिस्टेंस आर दैट इज बिटवीन ए एंड बी. इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कैपिटल आर है. ठीक है. नाउ अब दिया हुआ है दे आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. अब इनको हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं. लेट अस सपोज एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है. 5 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं. यू कैन सी 5 पार्ट्स इसको में हमने इसको डिवाइड कर दिया. अब जब हम रेजिस्टेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. यानी अगर हम इसका रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो 5 पार्ट्स में इसका रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा. अगर 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस इसका 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये हमारा रेजिस्टेंस है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल. एल इज़ द लेंथ है. अगर लेंथ को हम डिवाइड करेंगे, लेंथ को हम ब्रेक करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा ब्रेक हो जाएगा. अगर लेंथ को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका हम रेजिस्टेंस सपोज कर ले रहे हैं कि पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2 है. इसको R/5 में कर लेंगे. इसको R/5 में हर पार्ट का रेजिस्टेंस जो होगा वो R/5 हो जाएगा. ठीक है. हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/5. क्यों, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर. अगर लेंथ को 5 पार्ट में डिवाइड किए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. ओके. नाउ अब हमें आगे दिया हुआ है, इसको हम 5 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लिए हैं. ठीक है. अब हमें आगे दिया हुआ है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू द पैरेलल.
अब इन पार्ट्स को रेजिस्टेंस को हम पहले सपोज कर ले R1, R2, R3, R4, R5। अब इन सारे रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। यू कैन सी ऑन द फिगर इज गिवन देयर। सीरीज से कनेक्ट करके हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश, अगर इस पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। इनका रेशियो क्या होगा, हमें इसका रेशियो बताना है। उसने बोला है कि रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज से कट करके पैरेलल में लगा देते हैं तो उसका रेशियो क्या होगा। R डैश हमारा न्यू रेजिस्टेंस है, तो इसका हमें रेशियो बताना है कि रेशियो क्या होगा R अपॉन R डैश का। R हमारा क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले था, और R डैश हमारा क्या है, न्यू रेजिस्टेंस जो बाद में है। ठीक है, अब हम इसको सीरीज से पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। 5 रेजिस्टेंस हैं तो हमने पाँचों को कर लिया। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि सबकी वैल्यू R/5 हमें दिया हुआ है, उसको लिखेंगे 1 अपॉन R अपॉन 5 प्लस 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 1 अपॉन R अपॉन 5। सबके हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में R अपॉन 5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 अपॉन R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, सब 5/R में हो जाएगा। नाउ वी विल टेक द एलसीएम। हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम इज द R हेयर, पूरे का एलसीएम R है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इट मीन्स दैट इज़ 25/R। हमारा ये 1 अपॉन R डैश क्या हो जाएगा, 25/R। नाउ R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू क्या है, 25/R। हमें R अपॉन R डैश फाइंड करना है, तो R को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन R अपॉन R डैश हमारा क्या हो जाएगा, R अपॉन R डैश इक्वल टू 25 के इक्वल होगा। यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 25/1, और वी कैन से 25। डी आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। होप सो समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, सीरीज़ को डिवाइड करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। हमें पता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अब हमने क्या किया, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया, हमें 25/R मिला। तो R डैश इक्वल टू R अपॉन R डैश क्या हो गया, 25 के इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। इन सब में कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो इसको देख लेते हैं। हमने इसको डेरिवेशन भी किया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। हमें पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V हमारा पोटेंशियल है, I हमारा करंट है। नाउ ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर होता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V हियर, तो पावर का फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, I इंटू आर, I इंटू आर इंटू आई, इट विल बी I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर। इट मीन्स पहला वाला हमारा फॉर्मूला सही है, दिस वन इज द करेक्ट। अब बाकी की चेक करते हैं कि बाकी में है कि नहीं। हमें बताना है कि विच डज नॉट। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला है हमारा, P इक्वल टू वी आई। सी भी हमारा पावर का फॉर्मूला है, I स्क्वायर आर हमने निकाला, P इक्वल टू वी आई, तो सी भी हमारा फॉर्मूला सही है। अब हमें पता है I इक्वल टू वी बाई आर होता है। अगेन पुट द वैल्यू हियर, V इंटू आई की वैल्यू V बाई आर, ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। यानी पावर का एक फॉर्मूला क्या निकला है, V स्क्वायर अपॉन आर।
तो ये भी एक पावर का फॉर्मूला है, यानी डी इज़ ऑल्सो करेक्ट है। नाउ सी भी हमारा पावर का फॉर्मूला है, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा हमारा आंसर है इसका आंसर है आई आर स्क्वायर, यानी हमें बताना वी डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज़ द आई आर स्क्वायर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, हमें डज नॉट बताना है यहाँ पे। लेट वी सी द, हमने क्या किया, हमने पावर का निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। पोटेंशियल हमारा 220 वोल्ट है एंड पावर हमारा 100 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में V इक्वल टू पोटेंशियल हमारा 220 वोल्ट है एंड पावर P इक्वल टू 100 वाट। ठीक है, व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट देन पावर कंज्यूम्ड विल बी, अगर पोटेंशियल 110 अप्लाई करते हैं तो पावर हमारा क्या होगा, P2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, सबसे पहले हम फॉर्मूले का यूज़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के उसमें ध्यान रखना। हमें पता है P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला होता है, या पावर का एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो P इक्वल टू V इंटू वी बाई आर, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला पावर का है, बार बार डेरिवेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे। नाउ R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आई, V स्क्वायर अपॉन P। नाउ V स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 220 इंटू 220 अपॉन P की वैल्यू क्या है, 100। नाउ कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 22 इंटू 22 मल्टीप्लाई किया तो 484 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस इन अ फर्स्ट केस। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा क्या है, 484 ओम। अब सेम रेजिस्टेंस हमारा सेकंड केस के लिए भी होगा, 484 ओम। हमें पावर निकालना है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, पावर P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ओके, V की वैल्यू पुट करेंगे 110 इंटू 110 अपॉन R 484। नाउ वी विल सॉल्व दिस, हम उसको सॉल्व करेंगे। 10 टाइम्स 11 10 सा 44 टाइम्स 11 4 सा 10 सा, इट विल बी 100 अपॉन 4। 100 को 4 से डिवाइड किया, वी विल गेट द 25। 25 ओम इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ दैट next one is the question number 4. Two conducting wire of a same material and of equal length and equal diameters are first connected in a series and then connected in a parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in a series and parallel combination will be, हमें बताना है कि दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल डायमीटर के हैं। पहले इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया, फिर पैरेलल में। हमें रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बताना है। नाउ इसमें हीट का प्रोडक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। नाउ एक सेम लेंथ के वायर है, इनको पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया गया। नाउ बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया हमने, इसका रेजिस्टेंस सेम होगा हमारा। नाउ दिस इज द पोटेंशियल V, करंट इज I। सेकेंड केस क्या है, पहला केस है, सेकेंड केस में हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, पोटेंशियल इज V। ओके, नाउ हीट प्रोड्यूस इन अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें निकालना, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर के हैं, देन रेजिस्टेंस विल बी सेम, दोनों का रेजिस्टेंस R हो जाएगा, इसमें भी दोनों का रेजिस्टेंस R हो जाएगा। सबसे पहले दोनों कॉम्बिनेशन में हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2, वी नो दैट इज अ फॉर्मूला, सो R प्लस R इज इक्वल टू 2R। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, दैट इज 2 बाई R, 2 बाई R।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R by 2. R by 2. नाउ हमें हीट प्रोड्यूस निकालना है इन द केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू फॉर्मूला हमारा VI T देन P इंटू T। P इज द पावर एंड T इज द टाइम। नाउ H इक्वल टू पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हीट अपॉन V स्क्वायर ओवर R। ये फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यू, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर फॉर सीरीज क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस टोटल क्या है? 2 इंटू R। सो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इन केस ऑफ पैरेलल, पावर फॉर पैरेलल V स्क्वायर पोटेंशियल इज सेम हियर अपॉन R इज R by 2। R by 2. So it will be 2V square upon R, 2V square upon R। ये दोनों का हमने क्या किया? पावर निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें पता है पावर फॉर सीरीज अपॉन पावर फॉर पैरेलल विल बी V स्क्वायर अपॉन 2R अपॉन 2V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू R ऊपर चला गया अपॉन 2V, R से R कैंसिल आउट, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट, इट विल बी 1 by 4। ओके, सो आंसर इज 1:4। दैट्स इट।